हेलो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बोला था कि हम लोगों का डिटर्मिनेंट ख़त्म हो चुका है। अब कुछ प्रॉब्लम्स रह गए हैं, वो भी कंपटीशन वाले। तो उसको टाइम टू टाइम बना के हम डालते रहेंगे। आप लोग देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मेन बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स के ज़रूर आते हैं। बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, तो इसको ज़रूर ठीक से देखिए। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का हमारे पास 3 प्रोसेस है। पहला, एक तो यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स करके था, जो हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा में हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन था हम लोग के पास, ये कोई एक मैट्रिक्स था और प्रूव करना था a² - 3a + 7i = 0। कहा था यूजिंग दिस फाइंड ए इन्वर्स, ये क्वेश्चन था। तो जब कहेगा ये प्रूव करने के बाद इसकी मदद से इन्वर्स निकालिए, तो हम लोग ना इसका इस्तेमाल करेंगे और न ही कोफैक्टर वाले का। कह के जब ये कहेगा कि फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, आज बताने वाले हैं। अब कुछ नहीं कहेगा, कहेगा फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग जो पढ़े थे कोफैक्टर वाला रूल, एडजॉइंट वाला, उससे निकालेंगे। तो देखिए अच्छे तरीके से, हर एक बात को समझिए, बनाइए और ठीक से इस एक्सरसाइज को देखिएगा। इसके लिए ज़्यादा नहीं देखना है, जो एनसीईआरटी में है वो देख लीजिए, वो सफिशिएंट है। इसमें कुछ ही रूल है, प्लस अपना कॉमन सेंस है, वही कॉमन सेंस हमको लगाना है, वो लगाइए, अपने क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। इसमें मेन जो हम लोग डिटर्मिनेंट में करते थे वो काम करना है, लेकिन उसको भूल जाना है, क्योंकि वहाँ एक ही क्वेश्चन में हम लोग रो और कॉलम सब करते थे। यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ क्या करना है वो हम आप लोगों को बताएंगे। आगे हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। और उसके बाद हम लोग उसके पहले कुछ एक क्लास और देख लेंगे हम लोग, कंपटीशन का, डिटर्मिनेंट का, और कुछ मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन रहेगा, सो देखेंगे। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा, ये एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.4 है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, पहला कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है और यहाँ है -1, 1 - 1 2 3। कह रहा है कि इसका इन्वर्स निकालिए। यही क्वेश्चन है। कैसे निकलेगा, तो पहले इसके बारे में समझिए। सबसे पहले कुछ बातें सुन लीजिए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर से उसको एक बार देख लिया जाए। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन if A and B, let A and B be any square matrix of same order. If AB या BA
दोनों का प्रोडक्ट हो जाए आइडेंटिटी, तो B जो है वह कहलाएगा इन्वर्स ऑफ ए, या A कहलाएगा इन्वर्स ऑफ B। इन्वर्स मैट्रिक्स, इन्वर्स मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स B का। दूसरे भाषा में समझा जाए, जैसे कोई हम लोग नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया 5 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है मान लेते हैं, तो वह क्या है जिससे मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा? 1/5। तो 1/5 कहलाएगा इस 5 का इन्वर्स, यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 इन्वर्स कहेंगे, 5 इन्वर्स। तो यही जो 1 है, 1 यहाँ पर आइडेंटिटी है। जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं, x/y इंटू, अब x/y में क्या करें इंटू की 1 हो जाए y/x। तो हम यह देख रहे हैं कि x/y का इन्वर्स यह है और इसका इन्वर्स यह है, या ऐसे भी कर सकते हैं x में क्या करें इंटू की 1 हो जाए y, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/x, या x में क्या करें इंटू की 1 हो जाए 1/x। तो इस तरीके से इसका इन्वर्स यह है, इसका इन्वर्स यह है, यानी हम इसको ऐसे भी फिर कर सकते हैं 3/4 में 4/3 इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 3/4 का इन्वर्स 4/3 रहेगा, 4/3 का इन्वर्स 3/4 रहेगा, दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। तो उसी तरीके से कोई भी मैट्रिक्स A रहेगा, A में यदि किसी से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी हो जाए तो वह मैट्रिक्स A का इन्वर्स कहलाएगा। या यह भी कह सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स जिसको आपस से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी हो जाए तो दोनों ही एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि B बराबर क्या हो जाएगा A इन्वर्स। ठीक, तो B की जगह A इन्वर्स रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा जाएगा? A इंटू में A इन्वर्स बराबर ये, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। ठीक है, एक बात और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट बटा में A का डिटर्मिनेंट, इसे पढ़ चुके हैं हम लोग। यह क्या है? A का डिटर्मिनेंट। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यह जान गए हैं किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तब निकलेगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। यानी हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं कि A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब अगर यह 0 हो जाएगा तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट कहलाएगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं इफ A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो A कहलाता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। याद किया जाए इस बात को, जो हम लोग एडजॉइंट इन्वर्स वाला मैट्रिक्स पढ़े थे उसमें से पढ़े थे, जिसका A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो कहलाएगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये रहा कि इसमें यह भी कह सकते हैं जिसमें ये 0, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहेगा उसकी वही कहलाएगा हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और जिसका A इन्वर्स नहीं निकलेगा वह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। फिर हम लोग याद करिए यही पढ़ चुके थे, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहे थे? सिंगुलर मैट्रिक्स। याद करिए, पुरानी बात है। और जिसका यह डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहेगा वह क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी हम लोग पढ़ चुके थे कि इन्वर्स मैट्रिक्स किससे निकलता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में। जिसका डिटर्मिनेंट 0 रहेगा उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहेगा उसका इन्वर्स निकलेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वह होता है जिसका इन्वर्स निकलता है।
तो ये सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा उसका ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात हम लोग सब लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आज एक बार देख लिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे को बढ़ते हैं। हम लोग ये सारी बातें मिटा देते हैं। अब हम लोग को मेन एक ये रहेगा और एक इस पर ध्यान देना है। तो देखिए ठीक से, सबसे पहले हमारे पास यह मालूम है A इंटू ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी, या फिर ये होता है, ये हम लोगों को मालूम है पहली बात। अगली बात हमको यह भी मालूम है कि जब यह बराबर 0 हो जाएगा तो इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये हमें मालूम है इस बात का, इसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं, ये हमें मालूम है, इसलिए इसको छोड़ा जा सकता है। अब आगे इसका नाम है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये एक मैट्रिक्स है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है। सबसे पहला काम, जरा इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सोचिए, ध्यान रहे, को फैक्टर वाले रूल से नहीं निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, क्या होगा, 3 माइनस 5, यानी इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहा, इसका मतलब ये रहा कि इसका इन्वर्स निकलेगा, यानी यह इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ठीक, इसके मन करे तो आप लिख दीजिएगा कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स विल बी एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, आइए 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर आइडेंटिटी इंटू ए, पहला स्टेप। आई मतलब आइडेंटिटी, आई का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, आइडेंटिटी। ए बराबर आई इंटू ए, यह आई क्या है, आई हमारे पास रहेगा 1 0 0 1, 2 ऑर्डर वाला। अगर 3 ऑर्डर का रहेगा आइडेंटिटी तो क्या रहेगा हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये रहेगा। देखिए, आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लिख सकते हैं 5 इक्वल टू 1 इंटू 5, 5 इक्वल टू 1 इंटू 5 लिख सकते हैं। वैसे ही हम लिख सकते हैं a इक्वल टू आई इंटू ए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब जो है इस मैट्रिक्स a की जगह जो यहाँ है, आप लोग ये वाला लिख दिया जाए, 1 2 -1 3 लिख दिया। इस i की जगह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है सो लिख दिया जाए, लिख दिया गया। और इस a को बेटा a ही रहने दो। क्लियर बात, क्लियर, चलिए ठीक है। अब आगे की बात, सबसे पहले ये सवाल रहेगा, उसके बाद यह लिखेंगे, यानी इस a की जगह दिया हुआ मैट्रिक्स लिख दो, i की जगह आइडेंटिटी लिख दो, इस a को रहने दो। अब यहाँ से शुरू होता है सवाल बनाने का तरीका। हम लोग कुछ करेंगे, अब क्या करेंगे वो अभी थोड़ी देर में समझाते हैं। हम लोग कुछ करेंगे, कुछ करने के बाद ये हमारा मेन मोटिव है, इस लेफ्ट वाले को, इसको हमें ऐसा बना देना, हमें इसे ऐसा बनाना है। समझ गए बात को? तो चूंकि ये इक्वल टू है,
तो इक्वल टू में हम कुछ भी करते हैं एक तरफ तो वो हमें दोनों तरफ करना पड़ता है। तो जो भी हम काम यहाँ करेंगे, क्योंकि यह लेफ्ट में करेंगे तो वही काम हमें राइट में भी करना ही पड़ेगा। तो जब हम जो भी कुछ करेंगे वह करने के बाद यह एक नए रूप में आएगा तो निश्चित रूप से ये वाला भी एक नया रूप प्राप्त कर लेगा। फिर से कह रहे हैं, लेफ्ट पहले तो लिख देंगे a इक्वल टू आई इंटू ए। इस ए की जगह जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा जिसका इन्वर्स निकालना है सो लिख देंगे, आई की जगह आइडेंटिटी लिख देंगे, ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। हमें कुछ ऑपरेशन करना है। क्या करना है अभी हम लिखेंगे। हमें कुछ ऑपरेशन करके इसकी जगह ये लिख देना है, ये बनाना है, इससे ऐसा बनाना है। तो चूंकि जो भी काम हम बराबर के लेफ्ट में करेंगे वही काम बराबर के राइट में भी करना पड़ेगा। तो जब ये हमारा एक नए रूप में आएगा तो निश्चित रूप से यह भी हमारा एक नए रूप में आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा ये आ गया, यहाँ पर ए बी सी डी एक नया रूप आ गया, ये ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। जब यह एक नए रूप में आएगा तो यह भी नए रूप में आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। अब दिए गए रूल के आधार पे इसकी जरूरत नहीं, ये हमारा आइडेंटिटी रहा, यह हमारा ए रहा, तो यही ना हमारा कहलाएगा ए इनवर्स। समझ गए बात को? क्लियर बात आ गई जी? बोलिए। हमें दिया सवाल रहा, इस ए को ऐसे लिख दिया, इसकी जगह आइडेंटिटी रह गया, ये ऐसे ही रह जाएगा। हमारा मुख्य मोटिव है इसे ऐसा बनाना। जब यह ऐसे बनेगा उसी समय यह भी एक नए रूप में आ जाएगा। तो चूंकि ये हो गया आइडेंटिटी तो यह है ए, तो यह अपने आप क्या बनेगा और यही काम करना है। ठीक है, अब सुनिए आगे की बात। इस सवाल को बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। किसी भी रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। रो 1 को रो 2 की जगह, रो 1 को रो 3 की जगह, रो 2 को रो 3 की जगह, रो 3 को रो 2 की जगह इंटरचेंज कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, किसी भी रो में दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी रो में दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात, किसी भी रो में दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हम लोग डिटर्मिनेंट में करते थे वही काम करेंगे। डिटर्मिनेंट में ऐसा काम करने पर बाहर साइन चेंज होता था, यहाँ नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ करेंगे। जो भी करना है दोनों तरफ करेंगे। किसी भी रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ये 4 काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे। जो ऑपरेशन हम रो में कर सकते हैं वही ऑपरेशन हम कॉलम में भी कर सकते हैं। जो काम हम इसे सॉल्व करने के लिए जो ऑपरेशन रो में करेंगे वही ऑपरेशन हम कॉलम में भी करेंगे। क्लियर बात? आगे। लेकिन एक खास बात क्या है कि जिस सवाल को बनाने के लिए हम पहले यदि किसी सवाल को बनाने के लिए हम पहले एक बार रो का इस्तेमाल शुरू कर दिए तो उसमें बीच में कॉलम का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। फिर से, यदि किसी क्वेश्चन को बनाते समय हमने पहले रो का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया तो उसमें कॉलम का इस्तेमाल हम कभी नहीं करेंगे। अगर हमने कॉलम का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो उसमें रो का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे।
यानी एक बार हमने रो को इस्तेमाल करना शुरू किया तो पूरे कॉलम में रो ही, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ रो यूज करेंगे, और एक बार कॉलम यूज करना शुरू किया तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम ही यूज करेंगे। ये A इक्वल टू आई इंटू ए रो का यूज करेंगे तब इसे इस्तेमाल करेंगे, और A बराबर A इंटू आई यह कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तब ये करेंगे। हालांकि इसको अवॉइड करिएगा, रो से ही काम करिएगा। ठीक है, क्लियर? सारी बातें हो गई। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है A बराबर आई इंटू ए, लिख दिया। दिए गए मैट्रिक्स को इसकी जगह लिख देंगे, आई यहाँ रह जाएगा, ए ऐसे ही रह जाएगा। हमारा मुख्य काम है इसे बनाना आइडेंटिटी, और इसे आइडेंटिटी बनाने के लिए हम ऐसा कुछ काम करेंगे, और इसमें ऐसा करने के बाद जैसे ही आइडेंटिटी बनेगा यह भी एक नए रूप में आ जाएगा। जैसे ही नए रूप में आ गया, यहाँ आइडेंटिटी हुआ यह है ए, तो यह क्या कहलाएगा? हमारा ए इनवर्स। ठीक, क्या क्या करना है समझ गए? एक रो को दूसरे रो से एक जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक रो में दूसरे रो को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दूसरे रो को ऐड सब्ट्रैक्ट करते समय किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। रो का इस्तेमाल शुरू किया तो सिर्फ रो ही यूज करेंगे, कॉलम नहीं। कॉलम का इस्तेमाल करना शुरू किया तो सिर्फ कॉलम ही यूज करेंगे, रो नहीं। क्लियर बात? आगे चलते हैं। रो में रो को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रो में रो से लोग ये सब काम, फालतू काम नहीं करना है। अब चलिए यहाँ से, तो जैसा कि हमने कहा था, सबसे पहले इस ए की जगह हम लोग यह लिख देंगे जो दिया हुआ मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, 0 1 इंटू ए। अब यहाँ से हम लोग विचार करेंगे। हमारा काम है इसको ऐसा बनाना। सोचिए कैसे बनेगा, फोकस करिएगा। सबसे पहले इस जगह काम करें, उसके बाद यहाँ लाएं, उसके बाद इसका काम, उसके बाद इसका काम, यही ऑर्डर रहेगा। ये कहने की बात है, लेकिन आपका अपना दिमाग जहाँ पर जैसे अलाउ करे वही करिएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात कि हमें जब ऐसा बनाना है तो ये वाला सिस्टम हमारे पास उपलब्ध है, कोई चेंज नहीं, तो इस पर लाया गया है। इसे हमें क्या करना है? 0। ध्यान दीजिए, तो इसे 0 लाने के लिए हम क्या करें? ये ऑपरेशन, चूंकि ये वाला इसका डबल दिखाई दे रहा है, ये वाला इसका डबल दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे R2 में माइनस किया 2 इंटू R1। देख लो, ये है R2 में माइनस किया इसका डबल, देख रहे हैं, तो ये पूरा ना हमारा R2 हो जाएगा। इधर भी करेंगे तो ये -2 गुना यह, तो यहाँ हो जाएगा 0। यह -2 गुना यह, समझ रहे हैं, -2, तो क्या हो जाएगा? 5। इधर बात, इधर भी जो काम इधर करेंगे वही यहाँ भी, तो ये -2 गुना यह, तो क्या हो जाएगा? -2। यह -2 गुना 0, तो क्या रह जाएगा? 1। क्लियर हो गया? कैसे हुआ देख रहे हैं? यहाँ जो लिखा, चूंकि ये इसका हमें इस जगह 0 लाना है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ चूंकि यह इसका डबल है तो यह -2 इंटू यह, ठीक, ये -2 इंटू यह हो गया 5। इधर भी करेंगे 0 -2 इंटू 1 0 1 -2 इंटू 0। अब इसके बाद चूंकि R2 को चेंज किया है तो R1 हमारा एज इट इज रह गया, छोड़ दिया। अब आगे की बात, हमें ये हो गया, यहाँ लाना है 1, तो यहाँ लाना है। कैसे लाएंगे? तो देखिए, हम देख रहे हैं कि ये जो है इसका 5 टाइम्स है, तो हो सकता है कुछ बच्चे यह करें, तो हम करके बता देते हैं। ये करने प्रॉब्लम क्या आएगी? ये जो है R2, इसमें लिखेंगे R2 + 4 इंटू R1। सोचो, इसमें इसका 4 गुना जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 5
प्लस 4 गुना यह, तो क्या हो जाएगा 1। लेकिन उसी समय तो यहाँ भी ना गड़बड़ा जाएगा, 0 प्लस 4 गुना ये तो काम गड़बड़ा गया, यहाँ 4 आ गया, जबकि यहाँ हमको क्या चाहिए था, यहाँ पर बेशक यहाँ 1 आया लेकिन यहाँ तो भी तो 4 आ गया, ये तो हमें 4 नहीं चाहिए था, यहाँ तो हमें 0 ही लाना चाहिए था, इसलिए हम लोग ये काम नहीं करेंगे। समझ के बात को ना। यानी कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम एक तरफ सुधारोगे तो दूसरी तरफ बिगड़ भी सकता है, तो वो भी ध्यान देते हुए चलना है तुम लोगों को। तो एक बात ये देखो, यहाँ क्या दे रहा है, किसी भी रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो k की जगह 2 भी हो सकता है और k की जगह 1/2 भी हो सकता है। यानी 2 जब k की जगह रहेगा 2 से मल्टीप्लाई करना हो गया और 1/2 रहेगा 2 से डिवाइड करना रह गया। इसका मतलब ये रहा कि यदि हम लोग यहाँ पर R2 में 1/5 से इंटू कर देते हैं, यानी यह भी कह सकते हैं कि R2 में 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे पूरे R2 में, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा -2/5 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/5। एग्री हो गया बच्चों? ठीक है, ठीक है। R2 में 5 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि हम लोग पहले वाले रो को ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ रहा 1 -1 है ना, और यहाँ रहा 1 0। अब देखिए, अब आपके पास ये वाला काम भी आ गया। अब क्या बचा, यहाँ पर लाना रह गया हमका क्या चीज, 0। तो यहाँ 0 कैसे आएगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो अब क्या करते हैं यहाँ कि हम लोग देखिए ये 0 लाना है, तो यहाँ देख रहे हैं ना, इसमें इसको ऐड कर देते हैं, यानी R1 में हम लोग ऐड कर देते हैं R2। R1 में ऐड कर दिया R2, तो R1 में R2 ऐड करने पर इस जगह क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा, और इधर भी इसमें इसको ऐड करेंगे तो 1 + -2/5, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3/5, और यहाँ ऐड कर देंगे 0 + 1/5, क्या बचेगा 1/5 हो गया। अब बाकी को छोड़ दिया जाए, यानी 0 1, यहाँ रह गया -2/5 और 1/5, ठीक है। तो अपने नॉलेज के आधार पे चूंकि ये रह गया हमारा आइडेंटिटी, ये है ए, इसका मतलब यही वाला क्या कहलाएगा, इस तरीके से यहाँ हमारे पास इसका क्या निकला, ठीक है। समझ में आई बातचीत? तो सुनिए, तो ये आपने देखा कैसे बना। हालांकि इसकी खास बात क्या है कि इसमें कितना भी क्वेश्चन बनाइएगा, फिर कोई नया क्वेश्चन मिलेगा तो आपके लिए वही गेस रहेगा जो पहले क्वेश्चन में था, यानी हर क्वेश्चन ये अपने आप में नया क्वेश्चन है। तो फिर कुछ और इसी का कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में डालते हैं, ठीक है। और तब तक इसको आप लोग बना करके तब आगे वाला वीडियो देखेंगे, बना के खुद ना बनेगा देखेंगे, ठीक है।